बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि सुनकर आपकी आंखें खुद ब खुद भर आएंगी, दिल कांप जाएगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये है वो दूर मुबारक जब मदीना मुनव्वरा में जन्नत के फूल खिल रहे थे। एक दिन मस्जिद नबवी के करीब 3 नन्हे बच्चे खेल रहे थे। एक थे जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे थे करबला के शहीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और तीसरे थे अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु। खेलते खेलते बच्चों की फितरत है, ना छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और बोल पड़े, ए अब्दुल्लाह, तुम गुलाम के बेटे गुलाम हो, तुम्हारे बाप भी गुलाम थे और तुम भी गुलाम हो। ये सुनते ही अब्दुल्लाह बिन उमर की आंखें भर आईं, चेहरा सुर्ख हो गया, कांपती आवाज में बोले, हुसैन, क्या तुम भूल गए कि मेरे अब्बाजान पूरे मदीना के हाकिम अमीर अल-मोमिनीन हैं और तुमने मुझे गुलाम कह दिया। मैं अभी अपने अब्बाजान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। रोते हुए वो घर भागे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बेटे को रोता देखा तो प्यार से गले लगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ, किसने तकलीफ दी? अब्दुल्लाह ने सिसकियां लेते हुए कहा, अब्बाजान, हुसैन ने मुझे और आपको गुलाम कह दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कुछ देर खामोश रहे, फिर बेटे का हाथ पकड़ा और सीधे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंच गए। दरवाजे पर आवाज दी, ए अली, बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाहर आए। हजरत उमर ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, हुसैन को बुला लीजिए। 6 साल का नन्हा हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बाहर आया, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में नूर। हजरत उमर ने नरमी से पूछा, हुसैन, क्या तुमने अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा कहा? नन्हे हुसैन ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, मैंने कहा था। हजरत उमर ने गहरी सांस ली और फरमाया, अच्छा अली, कल जुमे के बाद मस्जिद नबवी में सबके सामने इसका फैसला होगा। आप और हुसैन दोनों जरूर हाजिर रहना। अगला दिन जुमा था। नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबा किराम जमा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ए रसूल अल्लाह के सहाबों, आज यहाँ एक मुकदमा चलेगा। अली के बेटे हुसैन ने मेरे बेटे को गुलाम का बेटा कहा है। अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसे सजा दी जाएगी। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कहने लगा, अगर आज हजरत उमर का कूड़ा इस हुसैन पर पड़ा जिसे रसूल अल्लाह ने सर से पांव तक चूमा था, तो हम ये मंजर कैसे देखेंगे? सहाबा ने इल्तिजा की, आ अमीर अल-मोमिनीन, क्या ये मामला बगैर मुकदमा के हल नहीं हो सकता? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज में लर्जिश थी मगर पुख्तगी भी। क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, उमर, तूने इंसाफ क्यों नहीं किया सिर्फ इसलिए कि हुसैन नबी का नवासा था, तो क्या तुम में से कोई मेरे बदले अल्लाह को जवाब देगा? नहीं, आज इंसाफ होगा और सिर्फ इंसाफ होगा। फिर आवाज दी, हुसैन। 6 साल का नन्हा हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सच्चाई का नूर। बोले, ए अमीर अल-मोमिनीन, मैंने जो कहा वो हक कहा था। हजरत उमर, कैसे? नन्हे हुसैन ने नरमी से कहा,
आप आज पूरी उम्मत के अमीर हैं, निस्फ दुनिया आपके हुक्म पर है। मगर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना जान के गुलाम नहीं थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब नाना वुजू फरमाते तो आप पानी का बर्तन पकड़कर खड़े रहते थे। जब नाना नमाज से फारिग होते तो आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे। जब नाना सफर पर जाते तो आप उनकी ऊँटनी की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। तो मैंने गलत किया, कहा कि अब्दुल्ला गुलाम का बेटा है। ये अल्फाज सुनकर पूरी मस्जिद में सन्नाटा, फिर रोने की आवाजें। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रो पड़े, कांपती आवाज में बोले, बेटा हुसैन, क्या तुम ये बात कागज पर लिख दोगे? ताका क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा तो मैं ये कागज दिखाऊंगा कि मैं अपने रसूल का गुलाम था। नन्हे हुसैन ने मुस्करा कर कागज लिया और लिख दिया, उमर मोहम्मद रसूल अल्लाह के गुलाम थे। हजरत उमर ने वो कागज सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, ए सहाबो, जब मैं मर जाऊं तो ये कागज मेरे कफन में रख देना। और अब्दुल्ला, अब कभी हुसैन से शिकायत मत करना। क़यामत के दिन तुम भी यही कहना, मैं गुलाम का बेटा हूं, मेरे बाप रसूल अल्लाह के गुलाम थे। मुझे यकीन है अल्लाह अपने नबी के गुलामों को जहन्नम में ना डालेगा। ए मेरे भाइयों और बहनों, ये थे हमारे बुजुर्गों का इंसाफ, हमारी अजमत, हमारी मोहब्बत। ये वही उम्र थे जिनसे जमीन कांपती थी, मगर नबी के नवासे के सामने रो पड़े। ये वही हुसैन थे जो 6 साल की उम्र में सच्चाई का पहाड़ बन गए। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने घर वालों को जरूर सुनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें सहाबा किराम और अहल बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।